आज के वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के लिए। और ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप जो है लिंक यहाँ पे आई बटन में मैं डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली क्वेश्चन नंबर 5 का। क्या बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 मतलब क्वेश्चन नंबर 5 जो है कितने मार्क्स का होता है और कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको करने चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। और अगर आपको इसका आंसर्स चाहिए, ठीक है, तो कमेंट में यस करके बोलना, यस आई वांट आंसर, ऐसे करके आप कमेंट में जो है मेंशन कीजिए। और फिर ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सब के आंसर्स का एक पीडीएफ जो है मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, कम्युनिटी टैब में, वहाँ से लिंक से आप इजीली जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे कि ये क्वेश्चन नंबर 5 कौन कौन से चैप्टर से पूछा जा सकता है, वैसे तो इसके क्वेश्चंस सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन ये होता है कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो बुक में क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज में, क्या उसमें से ही पूछेगा? यस, क्वेश्चन नंबर 5 आपके बुक के एक्सरसाइज में जो दिया प्रैक्टिस के लिए उसी में से ही पूछेगा मैक्सिमम क्वेश्चंस, राइट। बाहर से नहीं आएगा। अगर एक दो ऑप्शन में आता, एक ऑप्शन में आएगा, बाकी दो तो बुक से ही रहेगा, राइट। तो वो कौन से चैप्टर से आएगा, तो वो कैसे आपको पता चलेगा? इस वेटेज से पता चलेगा। जैसे मान लीजिए ये वाले एक चैप्टर से, इसको हॉट लिस्ट में डाल के रखो, क्वेश्चन नंबर जो 5 का है उसमें से मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, ये 7 मार्क का है, तो हो सकता है इसमें से एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। और अगर क्वेश्चन नंबर ये 5 में नहीं आया तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा, ठीक है। वो भी आगे की वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको कैसे, ठीक है। तो आप जो है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड देन चैप्टर नंबर 5, फिर उसके बाद अगेन चैप्टर नंबर आई गेस चैप्टर नंबर 12, ओके। सो ये कुछ चैप्टर में से जो है, एंड आई गेस क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 10। तो ये कुछ 3 से 4 चैप्टर्स हैं मोस्टली जो है। अगर आप ये वाले चैप्टर्स कर लेते हो, सेकेंड और थर्ड ए, थर्ड बी, और फिर उसके बाद फोर्थ, तो इसमें से आपके 2 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के। सर वो कैसे? ठीक है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें से आपको पूछेगा कितना? 3। अटेम्प्ट कितना करना है? 2। तो 2 इंटू 4 कर दीजिए, तो टोटल कितने मार्क्स हो जाते हैं? 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछेगा क्वेश्चन नंबर 5 में। और आप ये मान के चलिए कि अगर आपने ये क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ दिया, मतलब आप जो है स्कोरिंग नहीं करना चाहते, ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है, उन बच्चों के लिए जो प्रॉपर सही इस तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जो क्वेश्चन में ही आंसर्स दिया रहता है, राइट। सिर्फ आपने कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो इजीली आप आंसर्स दे दोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आप कभी भी, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप ये क्वेश्चन मत छोड़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको बहुत ही इजी तरीके से जो है मार्क्स दे सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि अगर आपको सारे इस टाइप के क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 5 के अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए, विथ आंसर्स के साथ मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो कमेंट होना चाहिए, अगर 50 कमेंट्स के ऊपर गए तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ओके। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर, ये मैंने जैसे 4 यहाँ पे 4 लिखा, बुक में कहीं पे 4 लिखा, कहीं पे 6 लिखा, कहीं पे 7 लिखा है, बट ऐसा आप कंसिडर करिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहाँ पे टेबल दिया गया है, टेबल में क्वेश्चन क्या पूछा है? 2 क्वेश्चन पूछा है। एक तो पूछा है कि ड्रॉ द टोटल यूटिलिटी कर्व एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, तो इसका कर्व आपको बनाना है। कैसे पता चलेगा? मेरा डिटेल लेक्चर्स देख लो, उसमें मैंने कर्व बना के बताया सारी चीज़ें। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम था, यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, राइट। तो उस टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी कितना था? 0 था, राइट, और बिकम 0। सो इस तरीके से जो है आप इस यहाँ पे लिख सकते हो व्हेन टोटल यूटिलिटी फॉल, जब टोटल यूटिलिटी गिरना हुआ तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया? बिकम नेगेटिव, राइट। तो इस तरीके से जो आप आंसर्स लिख सकते हो, ओके। ये मैंने क्यों ऐड किया यहाँ पे? देखो ये इसलिए मैंने ऐड किया है क्योंकि जो वीडियोस देखते हैं उनको थोड़ा सा गाइडेंस आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला? क्वेश्चन वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया ऐसे नहीं मैंने बनाया, उसके ऊपर रिसर्च किया मैंने, ठीक है। रिसर्च में जैसे जो बोर्ड की तरफ से जो शीट आती है
कितने चैप्टर वाइज के वेटेज होते हैं, फिर कितना मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके हिसाब से। तो आप जरा ध्यान से देखिए, ये लॉन्ग आंसर जो है, लॉन्ग आंसर कितने मार्क का रहेगा, 16 मार्क का। विथ ऑप्शन के साथ कितना हो जाएगा, 24, क्योंकि 3 क्वेश्चन दिया रहेगा। और उसके बाद ये जो शॉर्ट आंसर है ये 32 मार्क का है, और विथ ऑप्शन के साथ 52 मार्क का। अगर ये दोनों कैलकुलेट करोगे तो आपको जो है 76 मार्क्स का, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आपको 50 से 60 मार्क्स लाना है तो आप अगर ये दोनों क्वेश्चंस पे फोकस करोगे तो आपका इजीली आ जाएगा 60 मार्क्स और 70 मार्क्स, राइट। इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन नंबर 4 का पहले कवर, लाइक लॉन्ग आंसर्स का पहले कवर कर दिया वीडियो के पार्ट 1 में, ठीक है। अभी जो मैं कवर कर रहा हूँ ये शॉर्ट का कवर कर रहा हूँ, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कवर होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी कवर होता है, क्वेश्चन नंबर 3 भी कवर होता है। तो इसमें मैं शॉर्ट में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको काफ़ी अच्छे समझ में आए, राइट। तो ये आप खुद देखिए, ऑब्जेक्टिव्स तो 20 मार्क का रहेगा। तो अगर आपको मान लीजिए 90 स्कोर करना है, यू वांट टू स्कोर 90%, देन यू हैव टू फोकस फर्स्ट लाइक क्वेश्चन नंबर ये लॉन्ग आंसर्स, उसमें 16 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स आपको फोकस करना है, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, लाइक 36 मार्क्स आपका पासिंग हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है आपको ये शॉर्ट नोट पे, तो इससे क्या हो जाएगा आपका ईजिली जो है 80-90 के आसपास में पहुंच जाओगे, क्योंकि यहाँ पे अगर 80 में से लो बाकी 20 मार्क इंटरनल मिलेगा, उसको ऐड करके 90 आप इजिली आ जाएगा आपका, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगेन मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिया है, तो अब देखो ये डिमांड का क्वेश्चन है। सिंपली यहाँ पे क्या बोला, कंप्लीट द मार्केट डिमांड टेबल। अब ये मार्केट डिमांड में क्या करना है, यहाँ पे प्राइस दिया है, तो 16 + 15 राइट 31, और उसके बाद अगर उसमें 12 ऐड कर दोगे तो ये कितना हो गया, 31 + 40 41 43, तो यहाँ पे 43 हो जाएगा, राइट। मेरा प्लस माइनस थोड़ा सा रहेगा तो आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 12 + 11, अब यहाँ पे 10 + 10 30 हो गया, 30 उसके बाद 33, फिर उसके बाद 10, फिर यहाँ पे 18, फिर 18 में 2 लाइक 19 + 20 27, फिर उसके बाद 8 6 6 4 10, फिर 18। तो ये आपका ये हो गया, यहाँ पे आपका 2 मार्क्स मिल गया, ठीक है। और फिर उसके बाद ये ड्रॉ द डिमांड को ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल, तो आपको ये प्राइस कंसीडर करना है और ये कंसीडर करना है और फिर मार्केट डिमांड बनाना है, तो आपका यहाँ पे 2 मार्क्स हो जाएगा। सबसे इजी स्कोरिंग और कम वक्त में कंप्लीट करने वाला एक क्वेश्चन है, राइट। तो ये क्वेश्चंस आपको पहले, मतलब ये आपको पढ़ाई करके रखना, पहले लिमिटेड क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस करके रखो। जैसे मैंने बताया चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 का बी एंड चैप्टर नंबर 4 दैट इज सप्लाई, राइट। तो ये चैप्टर्स आप करके रखो, तो इसमें आपके 1 या 2 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे अगेन पूछा है क्वेश्चंस, तो अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, ठीक है, यहाँ पे फिर अगेन जो बुक का दिया है वही सारी चीज़ें मैंने एक सिस्टमेटिक फॉर्म में दिया ताकि आपको एक ही साथ जो है यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसका आंसर्स भी चाहिए तो आपको मैंने बताया, कमेंट करके बताइए, इसका आंसर्स भी जो है मैं शेयर कर दूंगा PDF कम्युनिटी टैब में या एक वीडियो अपलोड करके, राइट। तो ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे आप देख लीजिए, आइडेंटिफाई दी डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग कर्व। ये वाला मैं बोल सकता हूँ परफेक्टली इनइलास्टिक है, ये वाला मैं बोल सकता हूँ परफेक्टली इलास्टिक है। कैसे मुझे समझ में आया, एक लॉजिक में लगाया। परफेक्टली मतलब या तो डिमांड परफेक्ट होगा या तो प्राइस परफेक्ट होगा, ठीक है। परफेक्ट मतलब एक डिमांड प्राइस परफेक्ट होगा, मतलब देयर विल बी नो चेंज, आइदर प्राइस देयर विल बी नो चेंज। अगर इनइलास्टिक बोला है मतलब मेरा जो डिमांड है वो परफेक्ट होगा और प्राइस इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, तो परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया। और परफेक्टली इलास्टिक दैट मीन्स यहाँ पे प्राइस सेम होगा लेकिन डिमांड कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, तो ये परफेक्टली। अब ये दोनों का आंसर जो है आप कमेंट में करके जरूर बताना, राइट। यहाँ पे डायग्राम दिया है, ए डायग्राम दिया है, बी डायग्राम दिया है। डायग्राम बी रिप्रेजेंट्स कौन सा डिमांड ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड क्या हो रहा है, घट रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन डिमांड होता है जिसको हम लोग वेरिएशन इन डिमांड बोलते हैं, राइट। ए वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या है, एक्सपांशन इन डिमांड, राइट। और सेकंड वाला आंसर आप कमेंट में करके बताना, राइट। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो काफ़ी इजी आपके लिए हो जाएगा, राइट। यहाँ पे फिर उसके बाद अगेन क्वेश्चन है कि अभी इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स के अबाव में कंप्लीट करना है, ये प्राइस डिटर्मिनेशन वाला बेसिकली टॉपिक है। 500 के बाद 400 तो मतलब 100 का गैप है, तो इधर पे 300 हो जाएगा, इधर पे 300 200 फिर इधर 100 हो जाएगा, राइट। 100 के बाद 300 मतलब गैप कितना है, 100 क्या 200 हो जाएगा, इधर 400 हो जाएगा। मिल गया ना 2 मार्क्स, 2 मार्क्स यहाँ पे इजीली स्कोर हो गया, वेरी सिंपल। अब इसका
इक्विलिब्रियम का डायग्राम बनाना है तो सिंपली जो है आपको इसका डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पे जो है आपको ऐसे लिखने पड़ेंगे। ये वाई एक्सेस प्राइस होता है, एक्सेस क्वांटिटी डिमांड। तो पहले आप यहाँ पे प्राइस का अमाउंट लिख दीजिए, 10 से 50 तक लिखिए। फिर उसके बाद यहाँ पे पहले डिमांड कर्व बनाएंगे, फिर सप्लाई कर्व बनाएंगे, तो ये इंटरसेक्ट होगा, ये इक्विलिब्रियम कर्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम बन जाएगा। 2 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा, राइट। सो डिमांड एंड सप्लाई का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर में, जो 1-1, 2-2 मार्क्स, 3-3 मार्क्स, 4-4 मार्क के क्वेश्चंस बहुत कवर करते हैं। एंड देन फिर उसके बाद पैराग्राफ वाला है। ठीक है, यहाँ पे पूरा आपको पैराग्राफ दिया है, बोला स्टेट द कन्वेंशन नेशनल सोशल सिक्योरिटीज। तो पैराग्राफ को देख के आंसर लिखना काफ़ी इजी है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सेप्चुअल चेंजेस सजेस्ट इन द पैराग्राफ, कौन कौन से यहाँ पे चेंजेस करने के सजेस्ट किया गया है वो। तो ये काफ़ी इजी है क्योंकि इसके सारे आंसर इसी आपको पैराग्राफ से मिल जाएंगे, कुछ दिमाग लगाने का कोई ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद जो है, हाँ, इसके आंसर्स आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस होगा। ठीक है, आंसर चाहिए तो मैं भी शेयर कर दूंगा इन फ्यूचर में। फिर अगेन यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चंस में ओपेक दिया है, पॉइंट परसेंटेज दिया है। यहाँ पे पूछेगा विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एटलीस्ट शेयर इन द डायरेक्शन ऑफ इंडियाज इम्पोर्ट 2015-16। तो पहले आप कौन सा देखोगे, ये वाला कॉलम देखोगे, इसमें कितना है लिस्ट, वो आप यहाँ पे चेक करोगे। लिस्ट जो है जैसे 1.9 ईस्ट यूरोप, लिस्ट कम से कम जो है। तो इस तरीके से जो है सारे आंसर्स ये OECD और ओपेक जो है इसमें आप चेक कर सकते हो कि क्या है एब्रिविएशन, मतलब शॉर्टेस्ट जो है कितना है, तो वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। सो इस तरीके से जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। तो देखो ये पार्ट 2 है, राइट। इसके पहले पार्ट 1 मैंने बनाया, तो पार्ट 1 का ऑलमोस्ट सारे आंसर्स मेरे वेबसाइट में मिल जाएंगे। ये पार्ट 2 का इसका आंसर्स जो है मैं कुछ टाइम में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, आपके कमेंट्स रीड करने के बाद। फिर उसके बाद अगर आप ये दोनों प्रैक्टिस कर लेते हो, मान लीजिए अभी का जो डेट, ये वीक में फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में जो है आपने प्रिपेयर कर लिया, मतलब 10 तारीख तक, टिल 10th, आई कैन अश्योर कि टिल 10th अक्टूबर, 10 अक्टूबर तक अगर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 अगर आपका प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है, तो आप उसका टेस्ट करके एक नोट्स प्रॉपर अच्छे तरीके से कीप शॉर्ट नोट्स बना के रखो रिवाइज करने के लिए, तो आपका जो है यहाँ पे जो है 8 मार्क्स और यहाँ पे आपका 16 मार्क्स, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया 24 मार्क्स। 24 मार्क्स का आपका प्रिपरेशन विद इन अ वीक के अंदर, मतलब 10, और यू कैन से कि आपका 5 डेज में जो है आपका पूरा अच्छे से प्रिपरेशन हो रहा है 25। तो जिस वे में मैं बता रहा हूँ, जिस स्ट्रेटेजी को मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप पढ़ते रहिए, कॉलेज में पढ़ते रहिए, क्लास में पढ़ते रहिए, जो भी आपके टीचर्स बोलते हैं फॉलो करते रहिए। बट ये वाला जो मैं बोल रहा हूँ, इसको एक सेपरेट जो है 1-2 घंटा देके आप फॉलो कीजिए, और फिर आपका जो है टिल दिसंबर, जनवरी के, आप बोल सकते हो जनवरी के 25 तक का जो है आपके सिलेबस ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो जाएंगे, चाहे वो इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स के, चाहे OCM सब्जेक्ट्स के, चाहे हिंदी इंग्लिश का बचा रहेगा, वो लास्ट में अपन करेंगे, उसका कोई दिक्कत। बाकी अकाउंट्स के बाकी सारी चीज़ें जो है डिटेल में एक सारी चीज़ें हम जो अपलोड करते रहेंगे। अकाउंट्स के तो सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के 5-5, 6-6, 10-10 वीडियो है। सो आपको काफ़ी हेल्प मिलेंगे, राइट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपका कुछ सजेशन है नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपके कुछ फीडबैक्स होंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।